हेलो फ्रेंड्स, वीएस कुकिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज दम बिरयानी, जो होटल से भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और घर के बेसिक सामान से ही हम ये बिरयानी इतनी टेस्टी और बढ़िया बनाएंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा लंबा है, पर अच्छी बिरयानी बनाने की जो सारी टिप्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप ज़रूर से पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने 400 ग्राम बासमती चावल लिए हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, पर बासमती चावल से बिरयानी अच्छी बनती है। अब हम उसे 15 से 20 मिनट भिगोने के लिए रख देंगे। गैस पर पैन रख दिया है। अब हम उसमें ऑयल डालेंगे। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी मेरे घर में सारे फैमिली मेम्बर मिलके हम बना रहे हैं, तो मुझे हेल्प करने के लिए आज बहुत सारे मेंबर्स हैं। तो चलिए अब हम ऑयल में ये प्याज हमने काट लिया था वो हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें लंबी स्लाइस में काटना है और हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए तब तक हमें फ्राई करना है। तो उसे हमें चलाते ही रहना है ताकि इवनली वो अच्छे से फ्राई हो जाए। हमारे प्याज का हल्का सा गोल्डन कलर हो गया है, तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं। और टिश्यू पेपर मैंने नीचे रख दिया है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो ऑब्जर्व हो जाए। प्याज के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे हम दबा दबा के निकाल लेंगे इस तरह से। चलिए अब हम प्लेट में डाल लेते हैं। और अब हम उसे फैला देंगे सारे प्लेट में ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। अपने टिश्यू पेपर से ऊपर से थोड़ा सा भी जो ऑयल होगा उसे मैं निकाल लूँगी। देखिए इस तरह से। चलिए अब हम आगे के प्रोसेस में ये 250 से 300 ग्राम मिनी दही लिया है। अब हम उसे अच्छे से फेंट लेंगे विस्कर से। इस तरह से बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए। चलिए हमारा दही भी तैयार हो गया है। अब हम सारे मसाले करेंगे। तो ये मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, और ये 2 चम्मच बिरयानी मसाला है, और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और ये हल्दी है आधा चम्मच, और ये 2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर है, और 1 चम्मच नमक लिया है, और ये पुदीना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा धनिया पत्ती है। 1 चम्मच शक्कर डाल दी है। अब हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए हमारा दही अच्छे से मिक्स हो गया है सारे मसाले के साथ में। अब हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और उसे वापस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारी सब्जियां मैं डालने वाली हूँ, पर पहले पनीर अच्छे से मैरिनेट करके निकाल लेंगे। बाद में हम सारी सब्जियां डाल देंगे। सबसे पहले पनीर डालेंगे और उसे अच्छे से बैटर में कोट करके वापस हम निकाल लेंगे। चलिए अब हम निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, सूखे मसाले में भी आप पनीर को कोट करके डाल सकते हैं, पर दही के साथ में उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। अब हम सारी सब्जियां डाल देंगे। ये फ्लावर डाला है, गाजर है, शिमला मिर्च है, फ्रेंच बीन्स है, और ये मटर है। अब हम सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। बाजे में मैंने पैन रख दिया है गैस के ऊपर, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने घी डाल दिया है। तो सब काम साथ में चल रहा है तो मैं आपको नहीं बता पाई। और अब हम सारे पनीर के पीसेस डाल देंगे और हल्की आंच पे उसे पकने देंगे। दोनों साइड से हमें अच्छे से उसे पकाना है। तो ये आलू बाकी रह गए थे तो हमने डाल दिए हैं। अब हम उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए हमारा मैरिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है।
वन साइड से हमारा पनीर भी तैयार हो गया है। अब हम उसे पलटा लेते हैं इस तरह से। तो दोनों साइड से हमें अच्छे से पकाना है। चलिए, पनीर भी ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम बिरयानी में स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए दम की तैयारी करेंगे। तो मिट्टी के दिए में मैंने कोयला रख के उसके ऊपर 2 चम्मच घी डाल दिया। अब हम उसे ढक्कन से बंद कर लेंगे ताकि स्मोकी फ्लेवर अंदर अच्छे से बैठ जाए। तो चलिए, ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब चावल के लिए मैंने सबसे पहले पानी रख दिया था। अब हम उसमें तेज़पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च 8 से 10 और ये लौंग डाल दिए मैंने 5-6 और ये चक्री फूल है वो डाल दिया है और ये आधा नींबू का रस में डाल दिया है। साथ में छिलका डाल दूंगी और ढक के हम उसे उबालेंगे। दूसरी तरफ जो फ्राई किया हुआ ऑयल था उसमें मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है और उसमें प्याज डाल देंगे हम। और थोड़ी देर भुनने के बाद ये सारी सब्जियां मैरिनेट की हुई हम डाल देंगे और उसे अच्छे से पकने देंगे। हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम ढक कर उसे अच्छी तरह से पकने देंगे। और इधर हमारा पानी भी उबल गया है। अब हम उसमें से जो खड़े मसाले डाले के वो हम निकाल लेंगे इस तरह से। आप रखना चाहो तो रख सकते हो। और साथ में मैंने 2 चम्मच नमक डाल दिया है। अब हम उसमें चावल डाल देंगे और चावल को हमें 80% तक ही कुक करना है, वो बहुत ही ध्यान रखना है। और इधर सब्जी भी हमारी हो गई है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है, देखिए। पर थोड़ी देर हम आलू थोड़े कच्चे हैं तो हम थोड़ी देर ढक के और पकाएंगे। तो और उसमें भी 1 चम्मच नमक डाल दिया है मैंने। नमक चावल में भी डाला है, मैरिनेट किया उसमें भी डाला है, तो थोड़ा ध्यान से डालेंगे। तो चलिए, चावल भी हमारे तैयार हो गए हैं। तो अब हम उसके लेयर करेंगे। तो इस तरह से अच्छे से चावल फैला देना है हमें। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बनने के बाद इतनी टेस्टी लगेगी और दिखने में भी इतनी ही बढ़िया है। तो आप एक बार ये तरीके से ज़रूर से बनाइए। अब ये केसर वाला दूध है, आधा हम डालेंगे, आधा ऊपर के लेयर में डालेंगे। तो अब हम पनीर के पीसेस भी रख लेंगे। देखिए इतना बढ़िया दिख रहा है और बिरयानी इतनी टेस्टी बनने वाली है फ्रेंड्स। आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। अब हम जो प्याज फ्राई करके रखा था वो हम डाल देंगे। लेयर बाय लेयर सब चीज़ें डालनी है इस तरह से। प्याज मेरे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं हुए हैं पर फिर भी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप डाल दीजिएगा। तो चलिए, ऊपर से हम 2 से 3 चम्मच घी डाल देंगे। अब हम धनिया पत्ती, पुदीना सब डाल देंगे साथ में। अब वापस हम चावल का लेयर करेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको मेरी पसंद आई हो तो मेरी चैनल है वीएस कुकिंग स्टूडियो, उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बेल आइकन है उसे भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, ये बिरयानी जब पक के तैयार हुई तो इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी पूरे घर में और सबको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। और सारा फैमिली हम लोग साथ में थे तो खाने का मज़ा भी बहुत आया और सब खुश भी बहुत हुए। तो इस तरह से सारे लेयर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लास्ट में काजू डाल देंगे इस तरह से। चलिए, हमारी प्रोसेस सारी कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट में जो एक प्रोसेस है वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते। ज़्यादातर लोग गेहूं का आटे का यूज़ करते हैं
और बाद में वो वेस्ट हो जाता है, इसीलिए मैं कपड़े से उसे अच्छे से पैक कर लूँगी। तो चलिए अब ये प्रोसेस हम सब मिलके कर रहे हैं। देखिए इस तरह से कपड़ा ढीला करके पैन की चारों ओर हमने लगा दिया है। अब हम ढक्कन लगा देंगे और नीचे फ्लैट तवा रखेंगे और उसके ऊपर कढ़ाई रखेंगे और उसे फ्रेंड्स आधे घंटे तक हमें पकाना है। 15 मिनट आप फुल फ्लेम पे पकाइए और बाद में स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो चलिए हमारी बढ़िया सी बिरयानी रेडी हो गई है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए कितना बढ़िया तरीके से दाना फूल गया है और एक एक दाना आपको खिला खिला दिखेगा। तो मैं आपको बताती हूँ। चलिए पहले तो हम ये कपड़ा हटा लेते हैं और अब मैं बताऊंगी आपको किस तरह से दाने खिले खिले हुए हैं। ये देखिए एक एक दाना आपका खिला खिला हुआ है। तो हमारी बढ़िया सी बिरयानी तैयार हो गई है। तो देखिए एक एक दाना उसका खिला हुआ है और खाने में भी इतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। फ्रेंड्स ये रेसिपी मैं 2 दिन के बाद रख रही हूँ, पर जिस दिन बनी थी उस दिन सबको बहुत ही अच्छी लगी। तो इस तरीके से आप भी ज़रूर से बनाइएगा और आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से बताइएगा। तो ये बिरयानी ऐसा फूड है, कंप्लीट फूड, कि उसके बाद आपको कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है और हेल्दी भी इतना है। ढेर सारी सब्जियाँ, पनीर, इसकी वजह से वो हेल्दी भी बहुत ही है। तो चलिए अब मैं थोड़ा-सा हरा धनिया और पुदीना डाल दूँगी और थोड़े से काजू से मैं ये डिश फिनिश करती हूँ। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।